तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था और बोर्ड एग्जाम तो नजदीक आ गया है। जैसे कि आप सभी को ये चीज मालूम हो चुका है कि बोर्ड एग्जाम तो नजदीक आ गया है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, आखिर हमने बहुत पढ़ लिया लेकिन कैसे प्रैक्टिस करें, आखिर अपने एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी कैसे करें। तो आपको इसी चैनल RSL मैथ्स पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक की तैयारी शुरू कर दी गई है। अगर आपको सारे वीडियो लाइन से देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जाकर 10 से 15 मिनट के वीडियो से आप अपने एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और ऐसे ही सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ये 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि चैप्टर 2 से अगर कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे ही आएंगे। और आपको हम बार बार एक ही चीज बताते हैं कि जो हम सवाल पढ़ाएं वो आप सवाल रटने की कोशिश नहीं बल्कि समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप रटोगे तो कभी भी कामयाब नहीं होगे। अगर आपने एक बार समझ लिया तो यहाँ पर जैसे 1/3 है, यहाँ पर मान लो 5/6 कर दे, यहाँ पर 7/8 कर दे, 9/12 कर दे, 25/30 कुछ भी कर दे तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। कब? जब आप नियम को तैयार रखेंगे तब। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। जब tan इनवर्स के 4 तरीके आ गए, मतलब 4 बार ऐसे आ गए, तब कैसे सॉल्व करना है। जबकि आपको तो फार्मूला पता होगा, जब tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y यानी कि केवल 2 रहे तब कैसे करना है। तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में होता है x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला होता है कब? जब डबल होगा तब। अब एक काम करते हैं, हमारे पास तो 4 दिया है तो पहले एक काम क्या करेंगे, पहले हम 2 को मिला के सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब इन दोनों को मिलाकर हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, सिद्ध करना है तो LHS को भी लेना पड़ेगा। LHS तो सबसे पहले एक बार LHS को नोट ही कर लेते हैं। तो प्लस में tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस में tan इनवर्स 1/8 बराबर कितना है? π/4। लेकिन उसको तो नोट नहीं करना है क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे। अब यहाँ पर 2 को 1 करते हैं, फार्मूले को दिखा दे रहे हैं, ये देखिए इन दोनों को 1 कर लिए तो फार्मूला होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में XY, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो 1/3 प्लस में 1/5 पूरे के बटे में 1 माइनस XY, मतलब दोनों का क्या करना है? गुणा करना है। तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 3 5 कितना आएगा? 15 आएगा, गुणा कर दिए। प्लस में अब इन दोनों को साथ में ले लेते हैं तो tan इनवर्स, इन दोनों को पहले क्या करेंगे? जोड़ेंगे, जोड़ दिए, अपान में 1 माइनस करके दोनों का क्या करेंगे? गुणा। तो 1 51 1 और नीचे 7 8 56 हो गया, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स लघुत्तम ले लो, कितना हो जाएगा? पंक्तियां देखिए, मेन लाइन खींच लेते हैं, 3 5 15 लघुत्तम आएगा। और आपको हम बार बार बताए हैं, जब दोनों का गुणा करने के बाद लघुत्तम आए तो आपको सीधा 1 5 5 तिरछा गुणा, 1 5 5 और 3 करना 3 करना, तो 1 5 5 प्लस का 3 पूरे के बटे में 15 51 15, 15 में से 1 गए 14 बटे का 15 कर दो, बंद करो ब्रैकेट। प्लस में tan इनवर्स सेम ऐसे यहाँ करेंगे, 7 8 56 लघुत्तम आएगा, तो 1 8 8 और 1 7 7 प्लस है, और यहाँ पर 56 इकन्नम 56, 56 में 1 घटाएंगे 55 बटे का होगा 56। अब देखिए 15 15 कटा, क्योंकि दोनों के इसके भी बटे में 15, इसके भी बटे में 56, बटे में ही क्या है? 56 है, काट दो। यहाँ पर बचेगा tan इनवर्स 5 3 8 बटे का 14 होगा, 8 बटे का 14 हो जाएगा। प्लस में tan इनवर्स 8 7 15 बटे का 55 हो जाएगा। ये देखिए 2 से कटेगा क्या? 2 चौक 8, 2 7 14, 3 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 इकन्नम 5 इकन्नम यानी कि 5 ग्राम में 55 होगा। अब tan इनवर्स 4/7 प्लस में tan इनवर्स 3/11। अब फिर से आपका 2 बन गया, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y के रूप का। फिर वही कर दीजिए, tan इनवर्स ऊपर जोड़ दो, 4/7 प्लस में 3/11 पूरे के बटे में 1 माइनस दोनों का गुणा कर दो, तो 4 तिहाई 12 और 7 ग्राम में, मतलब 11 सते 77। ये आपको तो समझ में आ ही गया होगा। इतना करने के बाद tan इनवर्स मेन लाइन खींच लेते हैं, दोनों का गुणा करेंगे तभी हमको लघुत्तम मिलेगा, 11 सते 77। तो सीधा करिए ऐसे गुणा, चाहे 4 से 11 करो, चाहे 11 चौक 44 कर दो, आपका दोनों सही है। 7 का 21 होगा। अब यहाँ देखिए 77 इकन्नम 77, 77 में 12 घटाएंगे तो आएगा 65 बटे का 77।
बटे में 77 बटे में 77 आपका कट गया, और इतना कट गया तो अब बचा क्या है ये देखते हैं। तो tan इनवर्स 44 21 जोड़ेंगे आएगा 65 बटे में 65, 65 आपका कट गया। तो tan इनवर्स यहाँ पर केवल एक बचा है। क्या बचा? एक बचा। तो tan इनवर्स चेक करिए, जो एक है ये tan में किसका मान है? तो एक जो है tan में π/4 का मान होता है, tan इनवर्स है, tan है, कट गया, बचा केवल π/4। और यही हमें सिद्ध करना था, बराबर का RHS, और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, या फिर लिख सकते हैं अतः सिद्ध हो गया, वो भी आपका सही होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, जो कि यहाँ देख सकते हैं सिद्ध करना था π/4। लेकिन अगर tan के अलावा साइन और कॉस आया तब कैसे करेंगे? तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके पहले जो आपने सवाल देखा वो तो खैरहाल इजी थी, लेकिन ये वाला थोड़ा टफ होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आपके समझ में आ गया तो आपको ऐसे कितनी भी सवालें दे दिया जाए आप बिल्कुल आसान कर लोगे। बोर्ड एग्जाम में क्या कर सकता है जानते हो? जैसे साइन इनवर्स है तो यहाँ पर भी साइन इनवर्स कर देगा और आपसे पूछेगा tan में लेकर आओ, या फिर यहाँ पर भी कॉस कर दे, इसको साइन कर दे और पूछेगा tan में लाओ। यानी कि आपको चाहे जितना घुमाकर फिरा कर देगा। ध्यान देना, आपको सेम इसी रूल से करना है। अगर ये कॉस में है तो एक काम करो, इसे भी कॉस में चेंज कर दो, या फिर ये साइन में है तो इसको भी साइन में चेंज कर दो, तभी आपका आगे सॉल्व होगा। तो उससे भी पहले हमको सिद्ध करना है, तो LHS को एक बार अच्छे तरीके से नोट कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 63/65। एक काम करते हैं, इसको भी कॉस में चेंज करते हैं। तो साइन हो या कॉस हो, साइन से अगर कॉस में चेंज करना तो फार्मूला होता है कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो यक्स के स्थान पे 3/5 है तो 3/5 का स्क्वायर कर दो, कॉस में चेंज हो गया। अगर ये कॉस में होता तब यहाँ पर साइन कर देते, मान लो इसको साइन में चेंज करना होता तो यहाँ पर साइन इनवर्स करते 1 माइनस यक्स यानी कि इसका स्क्वायर कर देते, बात वही है। तो इसको हमने किस में चेंज कर दिया? कॉस में, माइनस, और यहाँ पहले से है कॉस इनवर्स 63/65। तो ध्यान से अगर आप देखिए तो कॉस इनवर्स देखिए 1 माइनस लिख लेते हैं, रूट में 1 माइनस 3 का वर्ग 9 और नीचे 5 का वर्ग 25 माइनस कॉस इनवर्स 63/65 होगा। अब उसके बाद कॉस इनवर्स 25 सिकन्नम 25, 25 में 9 घटाएंगे 16, अंश में 16 आया जो कि 4 का वर्गमूल है, बटे में 25 ही रहेगा जो कि 5 का वर्गमूल है, माइनस में कॉस इनवर्स 63/65। अब इसका फार्मूला तो आपको पता होगा, अगर कॉस इनवर्स यक्स मान लो इसे, माइनस में कॉस इनवर्स वाई, तो सूत्र हम लिख देते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कतें न रह जाए। अगर कॉस इनवर्स यक्स माइनस है क्या, तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, कॉस इनवर्स वाई हो तो फार्मूला होता है कॉस इनवर्स यक्स वाई, माइनस अगर बाहर है तो अंदर प्लस करो, रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट को कर दो बंद। ये फार्मूला होता है, इतना, केवल इतना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस इनवर्स, ये देखिए ब्रैकेट लगाएंगे, यक्स वाई का गुणा किए थे, देखो ना यक्स वाई का गुणा, तो इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा। तो 4 का अगर 63 में गुणा करें तो 4 और 63 का गुणा करेंगे तो आएगा 252, बटे में 4 और 5 और 65 का गुणा करेंगे, 5 और 65 का, तो ये आएगा 325 आएगा, माइनस है क्या यहाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। रूट के अंदर 1 माइनस यक्स स्क्वायर, तो यक्स के स्थान पे इतना है, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 बटे 5 का स्क्वायर 25, रूट में 1 माइनस वाई का मतलब दूसरा नंबर वाला, इसका स्क्वायर करेंगे तो 63 का स्क्वायर होता है 3969 बटे में 65 का वर्ग होता है 4225। बंद करिए इसे, आगे सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स 225 नहीं 252 है, 252 बटे में 325 है, धन में 25 सिकन्नम 25, 25 में 16 घटाएंगे तो 9 आएगा, यानी कि 9/25 आएगा, तो 9 3 का वर्गमूल है, 25 5 का वर्गमूल है। 4225 सिकन्नम 4225, इसको हम हटाएंगे तो आएगा 256 जो कि 16 का वर्गमूल है, बटे में 4225 आएगा, ये तो आपका 65 का ही है, 65। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स 252 बटे का 325
प्लस में 16 48 65 पंचे 325 होगा। आगे करेंगे तो कॉस इनवर्स 325 नीचे मैच कर रहा है तो आप नीचे लिख लीजिए। जब नीचे का हर मैच करे तो वही आपका लघुत्तम हो जाता है और ऊपर का चुपचाप आराम से क्या करो जोड़ दो तो 300 कितना आएगा 300 आएगा। अगर इसको हम काटें तो ये कट जाएगा 12 आएगा और ये कटेगा 13 आएगा। कितना आएगा 13 आएगा। कॉस इनवर्स अब यहाँ पर प्रॉब्लम है काटे किससे, हमने काटा किससे, तो इसको हम काटे हैं इसे हम जो है 25 से काटे। 25 का नाम 25 5 बचा तो यहाँ कितना हो गया 50 25 दूनी 50 25 से काटेंगे 25 का नाम 25 6 बचेगा नहीं 7 बचेगा तो यहाँ 75 हो गया 25 3 का 75 तो 12 बटे का 13 हो गया। एक काम करते हैं समीकरण 1 मान के छोड़ देते हैं, समीकरण 1 मान के छोड़ देते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसी को सिद्ध करके tan में चेंज करो। अब इसको हम 1 मान लिए, अब RHS को ले लेते हैं 2 tan इनवर्स 1/5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और अगर हमारा इतना आ गया तो हम नीचे लिख देंगे LHS बराबर RHS तो लिखेंगे 2 tan इनवर्स 1/5। ये हमारा क्या था, ये हमारा RHS है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे मान लेते हैं कि जो tan इनवर्स 1/5 है इसको हम कुछ देर के लिए ए मान लेते हैं तो 1/5 tan को उठाकर उधर भेजेंगे तो tan ए हो जाएगा। और अगर यहाँ पर देखिए cos 2a लिख लेते हैं, एक फार्मूला अपने से लिखना पड़ेगा यहाँ पर। cos 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। बाकी आप जो है इसको चित्र के हिसाब से भी कर सकते हैं, वो भी आपका सही होगा। तो इसको कैसे करेंगे देखिए cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए मतलब tan स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर होगा तो 1 का वर्ग 1 5 का वर्ग 25 मतलब 1 माइनस 1 अपान 25। tan स्क्वायर ए का मान इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/25 होगा तो यहाँ 1/25 प्लस 1 अपान बटे में भी 1 प्लस होगा 1 प्लस इसका भी मान वही होगा 1 अपान 25 होगा। अब यहाँ देखिए 25 का नाम 25 में घटाएंगे 24/25 हो जाएगा पूरे का बटा 25 का नाम 25 से कितना होगा 26/25 होगा। 25 कट गया और ये कटेगा कितने से 2 से काट दो 12 और ये कटेगा 13 तो 2a बराबर कास को उठाकर उधर भेजेंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कॉस उधर आएगा कॉस इनवर्स 12/13 यहाँ पर है और 2a का मान रख देते हैं यहाँ से a के स्थान पे tan इनवर्स 1/5 बराबर कॉस इनवर्स 12/13। अब यहाँ पर देखिए हम पहला वाला सॉल्व किए और यहीं पर समीकरण 2 मान लेते हैं। पहला सॉल्व किए कॉस इनवर्स 12/13 आया और सेकंड वाला भी सॉल्व किए कॉस इनवर्स 12/13 आया जो कि आप मैच कराइए, दोनों मैच कर रहा है। इसका मतलब नीचे लिख देना है LHS बराबर का RHS। हमारे में जगह नहीं है, बाकी आप में तो जगह रहेगी। आप LHS बराबर RHS करिएगा और इसी के नीचे लिख देना अतः सिद्ध हो गया या फिर इति सिद्धम लिख दीजिएगा और यही आपका फाइनली आंसर होगा। अब आपको ऐसे सवाल मिल जाए तो आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।